जय जीवदानी। ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी के फाउंडर मैं कामिनी खन्ना आप सभी समझदार श्रोताओं के साथ एक बार फिर साप्ताहिक राशिफल का ब्यौरा लेकर हाजिर हूँ। ये साप्ताहिक राशिफल तारीख 5 फरवरी 2023 से लेकर तारीख 12 फरवरी 2023 तक का है। इस सप्ताह में होने वाली मुख्य घटनाओं का मैं आपको विवरण दूं। इन सबसे पहले आप सबसे नम्र निवेदन कर दूं कि सब्सक्राइब कीजिए मेरा ये यूट्यूब चैनल YouTube/ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी। जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो पॉपअप होकर ऊपर बेल बटन आएगा और उसे क्लिक करते ही मेरे चैनल की सभी जानकारियाँ आप तक सबसे पहले पहुँचती रहेंगी। मैं जो राशिफल बताती हूँ वो लग्न के अनुसार होता है और इसी कारण आज से मैं राशि की जगह लग्न बोला करूँगी। जिन लोगों को कंसल्टेंसी चाहिए उनके लिए मैंने व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। तो चलिए आइए हम जानते हैं। सप्ताह की शुरुआत में 5 तारीख को चंद्रमा कर्क राशि में स्वग्रही हैं। इसी दिन माघ स्नान समाप्ति हो जाएगी। पूर्णिमा समाप्ति रात्रि 11:57 पर रहेगी और 6 तारीख को गुरु प्रतिपदा है। इसी दिन सूर्य धनिष्ठा नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे शाम 7:39 पर, जिसका वीडियो आपको मिल चुका है। डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देती हूँ। 7 तारीख को बुध मकर राशि में सुबह 7:30 पर प्रवेश कर जाएंगे, जिसका वीडियो आपको मिल जाएगा। 9 तारीख को संकट चौथ है। संकष्टी चतुर्थी महाराष्ट्र में कहा जाता है और चंद्र का उदय रात्रि 9:35 पर है। चंद्रोदय देखकर आप अपना व्रत खोल सकते हैं। इसके बाद कोई ऐसा विशेष धार्मिक दिन नहीं है जिसकी मैं यहाँ पर चर्चा करूँ। तो चलिए हम जानते हैं कि मेष से लेके मीन राशि पर इस सप्ताह के ग्रह, नक्षत्रों और चंद्रमा का क्या असर हुआ। चंद्रमा की मूवमेंट अच्छी ही है। कन्या कर्क में रहेंगे चंद्रमा, उसके बाद सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे, कन्या में रहेंगे और फिर सप्ताह के आखिरी में तुला राशि में रहेंगे। तो तुला राशि में केतु हैं। जब तक चंद्रमा तुला राशि में नहीं जाते तब तक चंद्रमा के लिए कोई बेचैनी वाली बात नहीं। मेष राशि के लिए जो चंद्रमा का भ्रमण है वो सबसे पहले हम जान लें कि ठीक ठाक है। जब चंद्रमा सिंह में रहेंगे तो उनके कई सारे काम, बच्चों से रिलेटेड, अपने अध्ययन विद्या पढ़ाई, अपने आगे बढ़ने के लिए, अपने विदेश रिलेटेड पढ़ाई के लिए, अपने वीज़ा वगैरह के लिए, अपनी मित्रता के लिए, अपने व्यवसाय के लिए काम कर सकते हैं। बाद में चंद्रमा का भ्रमण आपको इतना नहीं सुहाएगा, तो चंद्रमा से रिलेटेड आपके माता पक्ष की तबीयत संभालने बाद में ज़रूरत रहेगी। फिलहाल हम ये जान लें कि बुध जो हैं वो मकर राशि में प्रवेश कर रहे हैं, तो उसके कारण आपका व्यवसाय भी बढ़ेगा, आपकी यात्राओं में आपको फ़ायदा होगा और लोन्स वगैरह भी मिल सकते हैं। सूर्य की स्थिति सप्ताह के बाद बदलने वाली है, तो अभी सूर्य जो दशम भाव में बदले बैठे हुए हैं उसको पूर्ण कैश कर लीजिए। और सूर्य जो है किसी प्रकार से आपको गवर्नमेंट सरकारी रिलेटेड कोई आप नेता अभिनेता हैं और आपके कोई सरकारी दफ्तरों में काम है, आवेदन भरें नौकरी के, तो वो कर सकते हैं। अभी फिलहाल शनि और शुक्र का ये शुभ योग जो आपके कुंभ राशि में बना हुआ है वो इस सप्ताह में कायम है और आपको केसेस विवाद से मुक्ति देता है। आप कई सारे काम उसमें कर पाएंगे। अपने आर्ट मीडिया से रिलेटेड, आप फैशन डिज़ाइनिंग में हैं, आप कुछ काम करते हैं खूबसूरती आकर्षण से रिलेटेड, पर्सनालिटी से रिलेटेड, वो भी बन सकते हैं। धन का आगमन हो सकता है, संचित धन हो सकता है। विवाहित जीवन से सपोर्ट आधा अधूरा ज़रूर मिल सकता है। लग्न में बैठा राहु अभी आपको जस के तस बेचैनी बनाए रखता है और जिसके लिए राहु के लिए आप लघु रुद्री करा सकते हैं। राहु के लिए आप करा सकते हैं राहु के उपाय, और राहु के और मंगल के भी उपाय आप कर सकते हैं, जिससे आपको तसल्ली रहेगी कि मैंने उपाय किए हुए हैं। प्रेम संबंधों में सपोर्ट आपको मिल रहा है और इस सपोर्ट से आप कई सारे विदेश रिलेटेड काम भी कर पाएंगे। वृषभ राशि के लिए ये समझ लीजिए कि मंगल महाराज जो लग्न में बैठे हैं आपको कई सारे काम करवा के देते हैं अपने विवाहित जीवन के सपोर्ट से, और आपके अपनी एग्रेसिवनेस और अपना पौरुष और अपनी हिम्मत, हौसला सब बना रहता है। आप इसके कारण जो है व्यवसाय को भी बढ़ा सकते हैं, लेकिन अपनी पर्सनालिटी में जो गुस्सेबाजी है उससे बचना चाहिए। अभी फ़िलहाल आपके
इसी पर्सनालिटी की वजह से ही आपके विदेश रिलेटेड काम जो बिल्कुल राहु ने अटका के रखे थे वो भी बन सकते हैं। राहु के उपाय मैं दे देती हूँ डिस्क्रिप्शन में लिंक। अदरवाइज ग्रह बहुत अच्छे हैं इस सप्ताह में। बुधादित्य योग बनने वाला है जिससे आपके धन की व्यवस्था होगी, माइंड शार्प रहेगा, बच्चों से सपोर्ट रहेगा और आपको कई सारे काम इसमें बनते नज़र आएंगे जो आप ये समझ लीजिए बुध के कारण होंगे। आपकी अध्ययन, पढ़ाई, विद्या और आपके परिवार से रिलेटेड कुछ काम और आपके ऐसे काम जो आपके बड़े भाई बहनों के साथ मिलके होने थे, यात्रा में होने थे, वो भी काम बुध बनाएगा इस बार और व्यवसाय में तगड़ा फायदा देगा आपको। अब आपकी बुद्धिमानी भी बढ़ेगी। शुक्र की स्थिति के कारण भी आपके लोन्स वगैरह खुल रहे हैं, आपकी पर्सनालिटी में निखार है, आपके पिता पक्ष से सपोर्ट है और आपके कई सारे मीडिया आर्ट से रिलेटेड काम बन रहे हैं। विदेश रिलेटेड कामों में व्यत्यय है और प्रेम संबंधों में थोड़ी बेचैनी, उससे बचिए। मिथुन लग्न के लिए आप समझ लीजिए कि ये जो समय है बहुत अच्छा आ रहा है, क्योंकि जो धनु में बुध थे ना उसने आपको बहुत ज़्यादा तरथल्ली मचा के रखी थी। अब अष्टम में बुध ठीक ठाक माने जाते हैं, अष्टम में बुध इतना ख़राब नहीं मानते, लेकिन फिर भी अष्टम में किसी ग्रह का होना मतलब अपनी एक्सरसाइज, योग, मेडिटेशन बराबर कीजिए। अब बुध की बेचैनी ख़त्म। अब आपके घर परिवार की सुख सुविधा भी होगी और आपके कुछ ऐसे काम जिसमें परिवार या व्यवसाय शामिल हैं बुद्धिमानी से हो जाएंगे। आप कुछ अपने घर से रिलेटेड व्यवस्थाएं सुधारेंगे, व्यवसाय से रिलेटेड व्यवस्थाएं सुधारेंगे, जिससे आपके कामों को गति मिलेगी। क्योंकि गुरु अभी बैठे हुए हैं मीन राशि में, काम तो निरंतर सूझ रहे हैं, लेकिन कौन से काम पे आपको अटकना है, करना है, वो आपको समझ में नहीं आ रहा, जिसका फैसला करने के लिए शनि शुक्र आए हुए हैं। अब आप फैसला ले लीजिए कि आपको क्या काम करना है। राहु की गति धीमी हो जाती है जब शनि की दृष्टि पड़ती है, लेकिन शनि अस्त होने पर महीना भर अब फिर से पैसे कमा सकते हैं आप, उस पर ध्यान दीजिए। प्रेम संबंधों में अभी व्यत्यय है, दूरियां हैं और इस कारण आप बेचैन हैं। आपके फिर भी कई सारे काम विदेश रिलेटेड बन जाएंगे और आप कुछ काम ऐसे भी बना सकते हैं जिसमें आपके खर्चे बहुत कंट्रोल में रहेंगे और आप अपने हिसाब से आगे बढ़ सकते हैं। लोन्स वगैरह को लेकर अपनी बुद्धिमानी से, अपने बच्चों के अध्ययन पढ़ाई को लेकर, अपनी अध्ययन पढ़ाई को लेकर जो केतु के कारण एक वैराग और दूरियां हैं जो अपने आप से आप जूझ रहे हैं, वो बातों में आपको रिलैक्सेशन मिलेगी। चंद्रमा का भ्रमण इस सप्ताह में आपके लिए आंशिक रूप से अच्छा रहेगा, आंशिक रूप से ठीक ठाक रहेगा, पूर्ण रूप से नहीं, आपको मज़ा आएगा। कर्क राशि, आपके लिए चंद्रमा का भ्रमण बहुत ही ज़रूरी चीज़ होती है और आपके लिए कर्क लग्न, आपके लिए चंद्रमा का भ्रमण जो है वो हर प्रकार से आपको सूट करेगा इस सप्ताह में, क्योंकि जो पहले से जो लेकर 6-7 दिन है, 6 दिन है, बहुत अच्छे जाने वाले हैं आपके और आप बढ़ सकते हैं इन कामों के लिए आगे। आपके परिवार में भी आपको सपोर्ट मिल सकता है। आपके कुछ कैसे काम जिसमें आपकी पर्सनालिटी से रिलेटेड काम है, अपने बातों से रिलेटेड काम है, यात्रा से रिलेटेड काम है, परिवार से रिलेटेड काम है, तो बनते नज़र आते हैं मुझे। वैसे राहु आपको इतने काम दे नहीं रहा जितना दिखा रहा है दूर से प्रलोभन, लेकिन अंदर देखूं मैं तो इतने काम उसने फैलाई नहीं है। हालांकि आपके धन की व्यवस्था जो है वो भी अभी ठीक नहीं है, जिसको करने के लिए ठीक आगे जब सूर्य की स्थिति होगी तब हम मानेंगे कि मीन का सूर्य हुआ तो जाके आराम मिला आपको। फिलहाल आपको जो भी काम मिलता है ना वो आगे चल के जब शुक्र मीन के होंगे ना तब जाकर ये काम सुधरने वाला है। तब तक आप क्या कीजिए, ओम महालक्ष्मी नमः के जाप कीजिए और अपने कार्यों को आगे बढ़ाएं। आप ये भी समझ लीजिए कि आपके मंगल के कारण और मंगल की दृष्टियों के कारण आपके अपने व्यवहार में संतुलितपना है। आपके पंचम भाव का स्वामी आप देख रहा है पंचम भाव को, इस कारण आपके कई सारे काम फिर भी बनते नज़र आते हैं मुझे। शनि शुक्र की व्यवस्था आपके व्यवसाय को अच्छा करती है, लेकिन फिर भी आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है। अभी कोई जो ऐसे जॉब होते हैं ना जिसमें आपको ये करना होता है कि आप अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाएं और बिना किसी पैसे की इन्वेस्टमेंट में और ऐसे
मतलब बिना पैसा लगाए कुछ काम करना है तो वैसे काम करिए, आपको खूब फ़ायदा आगे होने वाला है, क्योंकि शुक्र की स्थिति बहुत अच्छी होने वाली है। माता पक्ष से बहुत सपोर्ट होगा और आपके कई सारे विवाद केसेस वगैरह जो हैं वो सुलझ जाएंगे। और आपके घर परिवार में जो आपको बेचैनी है, वो चैन मिलने के लिए अभी थोड़े बाकी है दिन, उसमें भी फेरबदल होने वाला है, तो बस अभी से तैयार हो जाइए। सिंह राशि, आपके लग्नेश हैं सूर्य, सिंह लगन, आपके लग्नेश हैं सूर्य और वो किसी प्रकार से अनकंफर्टेबल हैं और आगे भी रहेंगे। फिर भी आपकी हिम्मत हौसला कायम रहेगा, क्योंकि आपके लग्न पर दृष्टि पड़ेगी आगे चल के। अभी फ़िलहाल आपके विदेश रिलेटेड काम बन रहे हैं, आपके लोन्स खुल रहे हैं। अभी फ़िलहाल आपके व्यवसाय बढ़ाने की गतियाँ आपने तीव्र कर दी हैं, लेकिन 1-1.5 महीने का आपका परीक्षा होने वाली है। फ़िलहाल तबीयत आपकी अच्छी है, और अगर आपको इनके हड्डी, स्कल, दांत, आंखें, स्पाइन, इन सब चीज़ों की कोई तकलीफ़ है तो याद रखें कि आप सूर्य की रोशनी में गायत्री के जप करें। आपके कुछ ऐसे काम जिसमें आपने फैला छोड़े हैं, उसमें आपको लग रहा है कि आपके पैसे डूब रहे हैं, ये राहु की व्यवस्था है। और ये राहु की व्यवस्था को फेल करने के लिए आपको एक तो भ्रमित नहीं होना है, एक मंगल के उपाय करने हैं, और आपको ओम महालक्ष्मी नमः के जाप निरंतर रूप से करते रहने हैं, जिससे आपके कार्यों में वृद्धि बनी रहेगी। अभी क्या है, काल सर्प योग जैसा कुंडली में बन गया है, जिसके कारण आप परेशान तो हैं, लेकिन चंद्रमा की मूवमेंट से ये सॉर्टेड होता रहेगा। विदेश रिलेटेड काम सप्ताह की शुरुआत में बनेंगे, फिर उसके बाद आप बहुत बेचैन थे तो थोड़ा शांत होंगे, फिर परिवार से सपोर्ट आपको फुल टू मिलेगा। अभी माइंड की स्थिति जो है वो भी अच्छी है, लेकिन उसके लिए भी आपको महालक्ष्मी नमः के जाप काम आएंगे। विवाहित जीवन की स्थिति बहुत अच्छी है, वो लोग आपको फुल टू सपोर्ट कर रहे हैं इस सप्ताह में। तो आपके लिए इस सप्ताह का जो किंग है वो शुक्र शनि है। कन्या राशि, कन्या राशि के लिए आपके लग्नेश जो हैं बुध एक अच्छी अवस्था में आने वाले हैं। एंजॉय कीजिए स्थिति को। बुध आते से ही आपके कार्यों में वृद्धि होगी, बुध आते ही पर्सनालिटी में निखार आएगा, बहुत सारे लोगों को रिलैक्सेशन मिलेगी, घर की सुख सुविधा जो बिगड़ी हुई थी ठीक होगी, माँ की तबीयत ठीक होगी। और शनि शुक्र की जो व्यवस्था है उससे आपके कई सारे लोन्स मिलने के काम, लोन चुकाने के काम बनते नज़र आते हैं, और कार्यों में वृद्धि, व्यवसाय में वृद्धि नज़र आती है। हालांकि शनि अस्त हो गए हैं, उसके कारण विदेश रिलेटेड काम भी बनेंगे, और कई सारे काम आपके राहु जो हैं वो आपको भ्रमित कर छोड़ते हैं, इसलिए बिगड़ते हैं। अब राहु आपकी नींदें हराम किए हुए हैं, राहु आपके व्यवसाय में गड़बड़ी करते हैं, विवाहित जीवन में गड़बड़ी करते हैं। तो आपको क्या करना है, गणेश जी की आराधना बुधवार के दिन, जिससे सुख शांति का आपको आभास होता रहे। अब मंगल की बात करूं तो मंगल आपके हिम्मत हौसले को बढ़ाता है, मंगल आपकी यात्राओं को शुभ करता है, और आपके कई सारे कामों को, जिसमें आपके बड़े भाई बहन या छोटे भाई बहन शामिल हैं, तो वो भी, उनसे भी मदद मिलती है, उनके भी काम सुधरते हैं। और परिवार का जो कलह क्लेश है उसकी व्यवस्था नेक्स्ट वीक में होने वाली है, इसलिए ज़्यादा चिंता न करें। चंद्रमा का भ्रमण आपको सूट करेगा, इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं। सप्ताह की शुरुआत में धन आ सकता है। तुला राशि, तुला राशि के लिए आपके लग्न शुक्र कर रहे हैं कुछ ऐसा काम जल्द ही जो आपको बहुत मज़ा आएगा। फ़िलहाल भी बड़े बढ़िया हैं और आपको सपोर्ट कर रहे हैं, जिससे आपकी तबीयत बड़ी बढ़िया है, पर्सनालिटी में निखार है, बहुत खुश हैं आप, बच्चे बड़े खुश हैं। आपके कई सारे काम जो आपको एकेडमिक ईयर के लिए बनाने थे, पढ़ाई वगैरह के लिए आपके बच्चों को, और कई सारे काम आपके व्यवसाय के लिए आपको बढ़ाने थे, वो भी होते नज़र आते हैं। चंद्रमा की आधी वीक में अच्छी मूवमेंट के कारण आपके पैसों के काम, शेयर मार्केट के काम, स्टॉक मार्केट के काम भी बनते नज़र आएंगे, ट्रेडिंग के काम, और केसेस विवाद आप एमिकेबली प्यार से सुलटा सकते हो। अब ये जो बुध की स्थिति है ना, बुध मकर में प्रवेश करने वाले हैं, तो वो आपको थोड़ा सा ये है कि संभालना पड़ेगा अपने हालातों को, लेकिन बुधादित्य योग बनने के कारण आपकी माता पक्ष से पूर्ण सपोर्ट, घर में रेनोवेशन और सुख का वातावरण रहेगा, और आपके कार वाहन वगैरह सब आ सकते हैं। मंगल बैठे अष्टम में, हिदायत देती हूँ आपको कि बिल्कुल भी कलह क्लेश न करें विवाहित जीवन और व्यावसायिक पार्टनर के साथ, क्योंकि सप्तम में राहु बैठे हुए हैं और षष्ठ में गुरु बैठे हुए हैं। मंगल मंगलिक सा व्यवहार करते हैं, तो
बिल्कुल डाइवोर्स वगैरह लेने की बात मत कीजिए, थोड़ा सा रुक जाइए, सब पिक्चर चेंज होने वाला है। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि के लिए आपके लग्नेश मंगल सन्मुख बैठकर आपको सपोर्ट देते रहते हैं। अब इनकी ढैया चल रही है, लेकिन ढैया चलने के बावजूद भी कुछ इतनी स्थिति बिगड़ी नहीं है, क्योंकि अब शनि अस्त है। तो अस्त है तो इनको थोड़ा सा सुख शांति देते हैं, और मंगल की दृष्टि के कारण आपके कार्य बनते नजर आते हैं मुझे। गुरु भी अपनी कमान संभाले हुए आपके सही डिसीजन, बच्चों को कैसे आगे बढ़ाना है, काम कैसे करने हैं, आपको अपने विषय में सोचना और अपने मित्रता से सपोर्ट लेना, ये सब में गुरु बहुत सहायक होगा। ज्ञान बढ़ाने में सहायक होगा, विद्या बढ़ाने में सहायक होगा, और बुधादित्य योग जो तृतीय में बनेगा वो भी बहुत अच्छी व्यवस्था आपके लिए करेगा। तबीयत और काम दोनों ही साइड बाय साइड बहुत अच्छा बढ़ेंगे। धन लाभ भी होगा, पैसे भी आएंगे, और जो परिवार में बेचैनी थी, दूरियां थी परिवार से, वो ख़त्म होंगी। हालांकि प्रेम संबंधों की दूरियां अभी भी हैं, उनकी भी व्यवस्था नेक्स्ट वीक बहुत अच्छी होने वाली, थोड़ा वेट कीजिए। बस आपको अभी जो कार्य मिल रहा है ना, फटाफट ग्रैब कीजिए इस वीक में, क्योंकि नेक्स्ट वीक आपको जूझना पड़ेगा। चंद्रमा की ये मूवमेंट आपको बहुत सुहाती है, और इस वीक में कार्यों का बढ़ना और स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट, ट्रेडिंग वगैरह के बिजनेस, सीए वगैरह से रिलेटेड बिजनेस, पैसों से रिलेटेड व्यवहार बना सकते हैं। धनु राशि, धनु लग्न, धनु लग्न के लिए आप याद रखें कि धनु लग्न वालों के लिए अभी वही धीमा धीमा काम चल रहा है, हो रहा है, लेकिन धीमा धीमा काम की वजह से बेचैन है वो। अभी गुरु जैसे ही मेष में आएंगे 23 अप्रैल के बाद, तब गति तो पकड़ेगी, लेकिन फिर गुरु चांडाल योग बन जाएगा। तो अभी अपने कर्मों पे विश्वास कीजिए, कर्मों का थोड़ा सा भरोसा रखिए, पुश कीजिए खुद को, डिविएट मत कीजिए काम से, डिप्रेशन में मत जाइए। शनि की अच्छी व्यवस्था हो गई है, जो द्वितीय में हो तो फिर भी मज़ेदार नहीं होता। अब तृतीय में है कि सारे काम बनाने के लिए आया, आप पुश नहीं करेंगे तो काम नहीं बनेगा, शनि कुछ ना कर पाएंगे। अभी मीडिया से रिलेटेड, आर्ट से रिलेटेड काम बहुत बन सकते हैं, और अगर आप कोई खूबसूरती से रिलेटेड काम करते हैं तो भी बहुत बन सकते हैं, तो उसको कीजिए। बुध की भी व्यवस्था बहुत अच्छी होने वाली है। एक बेचैनी, एक मानसिक त्रास, जो आपका विपरीत ग्रह बुध आपके लग्न में था, तो वो ख़त्म होने वाला है। लेकिन फिर भी आपको विवाहित जीवन, व्यावसायिक पार्टनर, इन सब से सपोर्ट रहेगा, परिवार से सपोर्ट रहेगा, और धन संचित करने की पूर्ण कोशिश कीजिए। भाग्योदयकारी संदेश तो आपको मिलेंगे, लेकिन सूर्य की व्यवस्था को ठीक करने के लिए इस महीने और अगले महीने अच्छे से सूर्य की आराधना कीजिए, ये मेरी आपको सलाह है। खूब सारा लोन, धन की प्राप्ति, विवाद और केसेस से मुक्ति, ये सब स्थिति बनने वाली है। प्रॉपर्टी ले सकते हैं, ये भी स्थिति बनने वाली है। विदेश रिलेटेड काम भी आपके अच्छे हो सकते हैं। मकर राशि, मकर राशि के लिए आपके लग्न में बैठा सूर्य आपको बेचैन करता है, सपोर्ट करने के लिए बुध आ गया, जिससे आप आश्वस्त हो जाएंगे। अब आप काफ़ी अपने आप को अच्छी अवस्था में मानेंगे। शनि शुक्र भी आपको सपोर्ट कर रहे हैं। शनि आपके लग्नेश हैं, शुक्र आपके मित्र हैं, तो माइंड आपका फ्रेश रहेगा। एग्रेसिव भी है मंगल के कारण, धन भी आ रहा है, पैसा भी आ रहा है, काम भी बढ़ रहा है, तो अच्छी अवस्था में हैं आप। हालांकि आपकी 7.5 है राशि वालों की, लग्न वालों की नहीं। इसलिए मकर लग्न की बात करूं मैं तो यहाँ पर गुरु का भी सपोर्ट है, पराक्रम में सपोर्ट है, हर बात में आगे बढ़ रहे हैं आप। कोई भी ऐसा काम नहीं जहाँ पर आप 7.5 के कारण रुके हुए हैं, इसलिए चिंता न करें। और अगले सप्ताह आपकी बहुत अच्छी स्थिति रहने वाली है, उसको कैश कीजिए। घर की जो दुविधाएं हैं, माता की जो तबीयत खराब है, उसके लिए बस आपको क्या करना है, उसके लिए आपको लगातार महामृत्युंजय के जाप या लघु रुद्री के पाठ हर महीने करवा लेने चाहिए। चंद्रमा की मूवमेंट आपको थोड़ा सा सप्ताह के मध्य में बेचैनी दे सकती है, अदरवाइज चंद्रमा की मूवमेंट भी आपके लिए खराब नहीं है। कुंभ राशि, कुंभ राशि के लिए लग्न में बैठा शनि शुक्र आपके प्लस पॉइंट है बहुत बड़े, और ये प्लस पॉइंट आपको खूब सारा आगे बढ़ाएगा। आपके गुरु की व्यवस्था बहुत अच्छी बनी हुई है, क्योंकि संचित धन बढ़ रहा है। एफडीज और जेवर खरीदने और फ्लैट खरीदने और परिवार को नाम पे पैसे जमा करने, ये सब होगा आपका। और वैसे भी एफडी रेट्स वगैरह बढ़े हुए तो उनको कैश कीजिए। बुधादित्य योग द्वादश में बनने के कारण वो भी आपको विदेश रिलेटेड काम करवाते हैं, और आगे चल के नेक्स्ट सप्ताह में आपके कामकाज में बहुत वृद्धि है। लेकिन अभी फ़िलहाल जो आपको फ़ायदा हो रहा है, कई बातों से तबीयत अच्छी है,
और माइंड जो बहुत बेचैन था आपका, जो सपोर्ट तो था आपको लेकिन किसी कारण आपको ऐसा लग रहा था कि व्यवसाय नहीं चल रहा, और जो कुंभ राशि वालों की जो 7.5 है उससे आपको बेचैनी हो गई थी, और कुंभ लग्न वालों को जो फ़ायदा है वो भी मैं आपको बता रही हूँ। तो जो बेचैनियाँ जो भी थी वो ख़त्म होंगी। अब याद रखिए, शनि भले ही अस्त हैं, लेकिन अस्त शनि में अगर आप महाकाल की पूजा करते रहें, महामृत्युंजय के जाप करते रहें, तो आपके लिए ये काल सर्प योग जैसा कुंडली में बनने के बावजूद भी कुंडली अच्छा फल दे रही है। क्योंकि एक तो राहु सपोर्ट करता है, दूसरा गुरु से सपोर्ट करता है, लग्न में शनि शुक्र आ जाता है, द्वादश में बुधादित्य योग बन जाता है। चंद्रमा की स्थिति आपको इस सप्ताह में कम सपोर्ट करती है, इसलिए स्पेकुलेशन ना करें। मीन राशि के लिए लग्न में बैठा गुरु सारी व्यवस्थाओं को संभाले हुए हैं, और आना जाना यात्रा करना इस सब के मज़ा मस्ती, विदेश के रिलेटेड काम, प्रेम संबंध अच्छे, ये सब शुक्र शनि करवाता है, और विवाद केसेस से भी मुक्ति दिलाता है। किच किच करके लेकिन बुध आकर इन बातों को संभालेंगे, और आपके कई सारे काम बनते नज़र आते हैं मुझे। अब आपकी घर की व्यवस्था भी अच्छी है, विवाहित जीवन की व्यवस्था अच्छी है, उनका सपोर्ट है, उनके सपोर्ट से पैसे भी आएंगे। लेकिन जो अगर इमीडिएट रिलेटिव्स की बात करूं तो वो आपसे नाराज़ हैं, और उनको मनाना ही है। तो आप ये समझ लीजिए कि आपको लघुरुद्री के पाठ निरंतर हर महीने में एक बार कराना चाहिए, या गणेश जी की आराधना करनी चाहिए। मंगल की स्थिति के कारण आपके कई सारे काम आराम से बन जाते हैं। आप आश्वस्त रहते हैं कि हिम्मत हौसला फिर भी है आप में कि आप ये काम बना लें। अब केतु जो अष्टम में बैठा है ना, वो थोड़ी तबीयत बिगाड़ सकता है, इसलिए अपना एक्सरसाइज, योग, मेडिटेशन, प्राणायाम बिल्कुल ना छोड़ें। चंद्रमा की इस वीक में जो भ्रमण की स्थिति है वो आपको बीच में 1-2 दिन बेचैन कर सकती है। अदरवाइज चंद्रमा आपको, जो आपके माइंड के स्वामी हैं, पंचम के स्वामी हैं, खुशियां देते हैं सप्ताह की शुरुआत में भी और आखिरी हफ्ते के दिनों में भी। मैं कामिनी खन्ना बता रही थी मेष से लेकर मीन राशि पर इस सप्ताह के ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव। फिर मिलूंगी इसी तरह साप्ताहिक राशिफल लेकर। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद और नमस्कार। ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी का नारा है, पौधे लगाएं, व्यवसाय बढ़ाएं, पॉल्यूशन घटाएं, अपनी कुंडली में स्थित बुध की स्थिति को अच्छा करें, पर्यावरण की रक्षा करें, माता पिता, सास ससुर और साथ में समाज के बुजुर्गों की सेवा करें, ताकि आपके जीवन में खुशियाँ आ सकें, शनि राहु केतु की शांति हो जाए। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड गुड बाय। आज्ञा दीजिए। धन्यवाद और नमस्कार।